उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस में लगाई सेंध। कांग्रेस अध्यक्ष ने दी एमवीए को तोड़ने की चेतावनी। कांग्रेस के बड़े नेता ने ली शिवसेना यूबीटी की सदस्यता, संकट में एमवीए। कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, राज्य में सबसे मजबूत उनकी पार्टी, जल्दी करेंगे सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र में एमवीए में शामिल दल आपस में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत शरद पवार की आत्मकथा से हुई थी, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को कमजोर नेता और कांग्रेस को देर से निर्णय लेने वाली पार्टी बता दिया था, तो दूसरी ओर बीजेपी के कई मामलों में तारीफ कर दी थी। इसका जवाब शिवसेना यूबीटी ने सामना में दिया और शरद पवार के इस्तीफे के एपिसोड को एक तरह से असफल नाटक करार दे दिया। दावा कर दिया कि पवार अपने उत्तराधिकारी की तलाश नहीं कर पाए और न ही पार्टी को कोई ऐसा नेता दे पाए जो आगे एनसीपी को बढ़ा सके। मजबूरी में 83 साल के पवार को एनसीपी का अध्यक्ष पद फिर से स्वीकार करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी पहले एनसीपी से उलझी और अब वो कांग्रेस से भिड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, सुधर जाएं, नहीं तो जो काम उद्धव ठाकरे गुट कर रहा है वो कांग्रेस को भी आता है। अगर ठाकरे गुट कांग्रेस को कमजोर करेगा तो कांग्रेस भी जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। दरअसल महाड नगर परिषद के अध्यक्ष स्नेहल जगताप ने उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना यूबीटी की मसाल अपने हाथ में उठा ली। उन्होंने उद्धव गुट की सदस्यता ले ली और कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। स्नेहल कांग्रेस के पूर्व विधायक मणिक जगताप की बेटी हैं। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि सीट वापस पाने के लिए पार्टी उसे गोगावले के खिलाफ मैदान में उतारेगी, लेकिन कांग्रेस ने ठाकरे गुट के इस ऐलान का विरोध किया है। नाना पटोले ने पहले उद्धव ठाकरे को स्नेहल जगताप को अपनी पार्टी में शामिल करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन ठाकरे गुट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी वह उससे आगे बढ़ गए। पटोले ने कहा कि एमवीए की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वह सीट कांग्रेस की है और हम विधानसभा में इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को चिंता सोलापुर में विधानसभा के साथ साथ संसदीय सीटों को भी सता रही है। दरअसल हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोलापुर का दौरा किया था और अपनी पार्टी में एक स्थानीय सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष अभिजीत पाटिल को शामिल किया, जिन्हें लोकसभा सीट का नहीं बल्कि विधानसभा सीट का दावेदार माना जाता है। इसके अलावा कुछ महीने पहले सोलापुर लोकसभा सीट को लेकर शरद पवार के पोते रोहित और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति के बीच में खुली लड़ाई हुई थी, जबकि रोहित ने कहा था कि एमवीए के नेता तय करेंगे कि सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। नाना पटोले ने कहा कि सोलापुर लोकसभा सीट कांग्रेस की है। कांग्रेस के उम्मीदवार कई वर्षों से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सोलापुर जिले में मजबूती से खड़ी है। जिले में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। युवा भी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही पटोले ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही सीट बंटवारे की तस्वीर को साफ करने को कहा। पटोले ने इस बात के संकेत भी दे दिए कि सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही एमवीए की बैठक बुलाई जा सकती है। साफ है कि शिवसेना और एनसीपी में हाल ही में जो कदम उठाए हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बात का दावा कर दिया है कि राज्य में एमवीए गठबंधन में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है, जिसका आधार पूरे महाराष्ट्र में है, जबकि एनसीपी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, तो शिवसेना का मुख्य आधार शहरी क्षेत्र में है। पटोले ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद से भी अपना दावा वापस लेने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने लगातार 15 साल सरकार चलाई थी और इस दौरान हमेशा सीएम कांग्रेस का ही रहा था। ऐसे में अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में एमवीए को बहुमत मिलता है तो सीएम कांग्रेस का ही बनेगा। वैसे इस बार दावा कांग्रेस के अलावा शिवसेना यूबीटी और एनसीपी की ओर से भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।